साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्लास 10 का मैथ से संबंधित रहने वाला है। यानी आज हम प्रश्नावली 14.2 पर बात करेंगे। नई बुक का प्रश्नावली 13.2 है और पुरानी बुक का 14.2 है। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज जाकर सबसे पहले आप हमारे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लासेस आपको कैसी लगी। तो आज का टॉपिक संख्यांकी अभ्यास 14.2 नई बुक वाला 13.2 क्योंकि इसमें रचनाएं कट चुका है। चलो इसमें पहला सवाल लिखो। पहले लिखो अभ्यास या प्रश्नावली, कुछ भी लिखो। 14.2 इसमें पहला सवाल है, देखो इधर। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में किसी विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की संख्या को दर्शाती है। आयु वर्षों में दे रखा है और रोगियों की संख्या कह रहा है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करना है और माध्य दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। और दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो चलो लगवाएं। सवाल नंबर पहला, आयु वर्षों में क्या है? 5 से 15 वर्ष, 15 से 25 वर्ष, 25 से 35 वर्ष, 35 से 45 वर्ष, 45 से 55 वर्ष, 55 से 65 वर्ष। क्या बात करना है गुरुजी? रोगियों की संख्या दे रखी है। रोग की संख्या क्या होती है? FI। क्या दे रखा है? 5 से 15 वाले में 6 रोगी, 15 से 25 वाले में 11 रोगी, 25 से 35 में 21 रोगी हैं और 35 से 45 में 23 रोगी हैं और 45 से 55 में 14 रोगी और 56 से 65 वर्ष की उम्र वाले 5 रोगी हैं। इतना रोगियों की संख्या मरीज हैं। बताए भी हैं 15 से 17 25। ठीक है। अब करना क्या है हमको? इसमें पहले क्या निकालना है हमको? बारंबारता। अच्छा, बारंबारता कैसे निकालते हैं? बारंबारता क्या होती है? बता दो। पहले हम क्या देखो, बारंबारता क्या होती है? जो सबसे ज्यादा होती है F1, सबसे ज्यादा क्या है? बारंबारता निकालते हैं। तो कैसे होती है तो खुद देखेंगे। बारंबारता जो अधिकतम वर्ग का उसमें बारंबारता होती है, तो अधिकतम क्या है? 23 है। तो ये क्या है? बारंबारता। तो लिख लो यहाँ बारंबारता। बारंबारता कितना है? बोलो 23, यानी F बराबर 23। और वर्गमाप क्या है? मतलब क्या है? वर्ग सम्मत या वर्ग क्या आएगा? कौन सा वर्ग है? 35 से 45 वर्ग सम्मत है। अब क्या करेंगे? इसे F1 नाम दे दो, ठीक है, क्योंकि अभी F2 की जरूरत पड़ेगी। अब क्या करेंगे हम? वर्गमाप निकालो। तो वर्गमाप क्या होती है? इस बराबर 35 से करोगे कितना आएगा? 10 आएगा। इसका अंतर 10 तो आएगा। वर्गमाप नहीं समझो गुरुजी? कौन में कही अब ये 23 मान ये जो अधिकतम हो बारंबारता वही उसी को मानते हैं। देखो एक सही। देखो बहुलक का फार्मूला होता है Z बराबर 1 प्लस F2 माइनस यानी F1 माइनस F0 बटे में क्या होता है? 2 इंटू क्या होता है फार्मूला? 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के लिए हमको पहले F1 चाहिए, F2 चाहिए, F0 चाहिए, तो इसीलिए हमें सब निकालना है। ये बारंबारता का फार्मूला होता है। तो ये इसमें लिखा। अब क्या चाहिए हमको? और M2 में यह चीज ध्यान रखना। अब क्या निकालना है?
अब लगवाएं। अब देखो F1 मिल गया तो हमें F0 और F2 चाहिए। क्या चाहिए? F2 और F1। तो लिखो बहुलक, ऐसे लिखो बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता कितनी होगी? पहले वर्ग की बारंबारता यानी F0 बराबर, तो इसके पहले क्या आएगा? 21 है, 21। और बहुलक वर्ग के बाद की निकाल लो। बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता F2 बराबर 14। F2 बराबर 14 F खाली है और ये F1 F0 F2 ये F0 है। बहुलक अब ये निकल गया। अब फार्मूला लगा दो। तो बहुलक बराबर क्या होता है? Z, यानी बहुलक को हम Z मानेंगे। तो Z बराबर फार्मूला क्या लिखा थे अभी? बोलो 1 प्लस F0 21 कैसे आएगा? इसको पहले देखो, ये माना मैंने सबसे देखो वाला, तो इसके पहले वाले को F1 और बाद वाले को F2, F0 F2 F1, F0 F2 F1, ज्यादा वाले को मानेंगे, ये आप लोग जानते हैं बारंबारता। अब फार्मूला लगाओ। तो Z बराबर 1 प्लस क्या होता है? F1 माइनस F0 अपान में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। ये फार्मूला होता है बहुलक का। अब सॉल्व करो। तो Z बराबर 1 प्लस F1 की वैल्यू कितना है? F1 23 माइनस F0 कितना है? F21 यानी 21 बटे में 2 इंटू F1 कितना है? 23 23 माइनस F2 कितना है? 14 F0 कितना है? F0 21 F2 कितना है? 14 और H कितना है? 10। अरे वर्ग माप 10 है। अब सॉल्व करो। तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 बटे में 23 दूना 46 और माइनस घटा दो इसे तो जोड़ दो। तो 4 1 5 2 1 3 35 ये तो हुआ और इंटू 10 और कुछ ट्राई करेगा। हाँ 1 प्लस ये घटाओ कितना आएगा? 2 बटे में 46 में 5 घटाओ तो 6 में से 5 देगा 1 4 में 11 गुणे 10। सॉल्व कर लो इसे तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे ही कर दो 1 प्लस 20 बटे 11 तो ये 1 प्लस 11 से भाग दो तो 11 करना 11 कितना बचा? 9 पॉइंट लगाया 0 बनेगा 90 11 8 88 कितना बचा? 2 फिर 0 अपने आप हो जाएगा 20 11 दूना 22 फिर 0 बटे 11 करना 11 जाएगा। जब 2 बचा 88 में तो 20 हो गया तो 11 करना 11 फिर कितना बचा? 9 फिर ऐसे ऐसे तो आंसर कितना आ जाएगा? बोलो आंसर कितना आएगा? हटो गुरुजी लिखिए देखिए कुछ फार्मूला कुछ गलत लिख दिया क्या? एक मिनट सुनो सुनो इधर फार्मूला हमने गलत लिख दिया। ठीक है ये देखो फार्मूला यल होता है ये यल हाँ यल प्लस और यल की यल होता है यल देखो 25 यल क्या मानेंगे हम? यल क्या मानेंगे? 35 हो जाएगा 35 यल बराबर 35 का माना ये सबसे बड़ा वाला मानेंगे 35 और 35 तो यहाँ यल बराबर 35 अब तो सही आ जाएगा आंसर भी। अब आंसर 35 का है माना का ये 35 सबसे बड़ी बारंबारता वाले का मानते हैं यार। और खनम कुछ नहीं निकालेगा। देखो यार बराबर होता है निम्न सीमा ठीक है। तो यार बराबर निम्न सीमा तो 35 और कितना हुआ? 36.81 आंसर। अच्छा वो खनम कुछ नहीं निकालेगा कुछ ना निकालेगा बारंबारता का तरह हट जा जैसा कहां गोली मिला अभी तो करना है ये निकला। आप माथ निकालेंगे अभी
अभी तो ये क्या निकला है? मैं खाना बहुलक। काम है, खाना काम है ना। अभी ये जा और क्या है? अभी तो ये जड़ बराबर आया है। मैं बताऊंगा कैसे इसे तो अभी तो हम क्या बहुलक निकाले हैं, हमें निकालना है माध्य। कितना सवाल है इसमें? 6 सवाल है। 3 लगवा दे, 3 या 4 लगवा दे, 2-3 तुम लोग घर से कर लोगे। कर लोगे नहीं कर लोगे? वैसे भी कौन चिन्ह हुआ? वहाँ लगाओ। कहाँ पे? ये क्या होगा? 9 2 गुणे 10 2/10 गुणे 10 कुछ नहीं है। 9 तब का सवाल नंबर 2 लगवा दे। ये 9 अरे ये 10 अंदर आ गया, ये 2/11 गुणे 10। थोड़ा साइड हो जी। अरे बराबर करके लगाए हैं भैया, बराबर 35 प्लस 20/11 है। गला जो उठा लगा के गला में हटिया ऐसा। और सब थोड़ा से बहुलक की याद करना। बहुलक मतलब बहुत आसान। एक बार बगलिया सा बहुलक मतलब बहुत आसान है क्या? आप ही गलत कर रहे हैं। 2 बराबर लिखे हो कि एक कौन सी जेड बराबर। अब चलिए हटाएं इधर से। इधर गुरुजी अब चलो निकाल लेते हैं क्या, माध्य। बहुलक आंसर आ गया माध्य। देखो माध्य निकालने के लिए पहले x निकालो, xi। xi कैसे निकालेंगे? नहीं, मध्यमान। मध्यमान निकालो। 25 15 25 15 5 20 का आधा 10। यहाँ लिखेंगे 10, इसका आधा 25 और 5 30 40 का आधा 20 30 40 50 60। अब xi निकाल लो। 60 11 दूना 22 220 और 30 दूना 60 30 दूना 60 तो कितना हो जाएगा? 30 कम 30 के 0 हंसना 3 3 दूनी 6 3 30 दूनी 60 30 0 ये 0 23 चौका खाता ही नहीं खुला आउट ही देखो ये सही 920 आउट ही 14 पंचे 14 पंचे 80 कितना? हाँ 14 पंचे 70। 70 अब जोड़ लो इसे तो सिग्मा fi कितना होगा? 6 1 7 1 8 3 11 4 15 5 20 के 0 मसला 2 1 2 3 3 2 5 1 6 6 2 8 80 आया। सिग्मा fi xi जोड़ लो 0 0 0 0 0 2 3 5 2 7 6 13 के 3 हंसना 1 3 1 4 4 7 4 11 11 9 20 20 6 26 26 2 28 कितना आया? 2830। देखो सही आया, कुछ गलत कर दिए हैं। ये जोड़ो एक बार तुम लोग। 60 पंचे 5 0 5 सकते सही तो है, सही तो आ रहा है। 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8 3 11 11 2 11 2 13 के 3 हंसिलाएं 1 तो 3 6 3 9 9 9 18 18 7 25 25 3 28 सही तो आ रहा है। अब माद x बराबर निकालो। कैसे निकालेंगे? सिग्मा fi xi अपान सिग्मा fi। तो ये fi xi कितना आया? 2830 बटे में 80 0 0 का आंसर। अब 8 से करो तो 8 दूनी 16 8 3 24 कितना बचा? 43 कटेगा नहीं तो 8 का 8 8 दूनी 16 8 3 24 4 बचा 34 हुआ ना? कितना हुआ? 4 43 तो 8 4 32 8 पंचे 40 40
कितना बचा 3 पॉइंट लगा 0 का 30 8 तिरिक 24 6 बचा 0 लगाओ आंसर। गुरुजी ये गाइड तो हमने क्या समझा दिया। ये सही आया ना? 80 आएगा। 6 1 7 1 8 3 11 4 11 4 15 15 5 20 के 0 से लाइन 2 2 2 4 2 6 1 7 1 8 सही तो है। क्या हमारा गुरुजी आंसर आ तो आंसर देख आएगा तो सही है तो सही है। हटा जैसा पहले विश्वास नहीं है। तब आप लोग अपने कॉन्सेप्ट से लगाओ सर आंसर तो आएगा। नहीं आ रहा 14.2 है ना। सवाल नंबर कौन सा है? दूसरा पहला और पहला आ गया। हट जा पूरी हट जा गुरुजी हम विस्तार से समझे। लगा जल्दी हिल गया क्या? तो बावन में है भाई 3 ओवर बहुत मारा किया ये बदला और जल्दी जल्दी करते कि टाइम नहीं खत्म हो जाएगा जैसे खत्म हो गया। 3 किलो वाली 3 किलो मैं वन है पहला बदला ऑस्ट्रेलिया का दिन रहा है इंग्लिश खेलत रहा है डायडो खेलत रहा है दिन ना सब दो ही जो हेड नहीं से हेडवर्ड ना देना है बड़े छोटे खेला था मतलब उधर से बड़ा प्लेयर है वो मैं क्या वर्ल्ड कप छोड़ा नहीं बड़ा इंग्लैंड से कहां नहीं आया वाला इंग्लिश के ये रुको कहां मिटा जो समझाई दियो क्या समझाना? ये को लिखो कहां देखो आयु वर्गों में दे रखा रुपये से कर रखी थी। हमें क्या माना है? बारंबारता है नहीं। बारंबारता हम कैसे मानेंगे? जो से सबसे अधिक होगा 23 और मानेंगे यल तो यल होता है निम्न सीमा तो निम्न सीमा 35 इसी के सामने का उच्च होता तो 45 अच्छा जून ये से बराबर इसके वर्ग माप घटा दोगे तो 7 जाएगा वही कर रहे हैं। और ये क्या हुआ ये तो F0 ये हो जाएगा F1 तो वही F1 मान लो F0 और F2 हो जाएगा। फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस के गुरुजी मतलब जो मैं कोई समझावे थे का अब देखो ये z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 F2 माइनस F2 गुणे अच्छा है तो ये z बराबर 35 प्लस 23 F1 की वैल्यू माइनस F0 की वैल्यू 21 बटे में 2 गुणे F1 की वैल्यू 23 F2 की वैल्यू 0 F0 की वैल्यू 21 और F2 की वैल्यू 14 गुणे h की वैल्यू 10 रख दिए तो 35 प्लस ये 32 हो जाएगा 2 बटा 23 गुना 46 माइनस 35 गुणे 10 तो 35 प्लस 2 बटा 11 गुणे 10 तो 35 प्लस ये 10 का उड़ा जाएगा उसमें 2 में तो 2 बटा 11 होगा। अब 35 भाग दोगे तो 11 का 1.81 आ जाएगा जोड़ोगे 36.81 और गुरुजी 20 बटा 11 कहाँ गया? अरे आया 20 बटा 11 तो 11 को उससे भाग दे दिए 20 से हाँ ये होगा। और गुरुजी कोनो का कहा जाता भाग दिया गया बस 11 का 35 से भाग दिया गया है 11 को 20 से 20 को 11 से दिए हटा ना। सवाल नंबर 2 ठंडी वाला था आपको जल्दी करो बताएंगे ये प्रोग्राम लगाए हो अब ऐसे तो नहीं जाएगा इंग्लिश बंद हो जाएगी ना जल्दी नहीं हो जाएगा कल के बाद कल ना 3 तक चलेगा वो लोग हैं अभी क्या भी पूरा हो जाएगा महीना तार पूरा करा दिया अब सीधा 2.5 वाला सिस्टम रखो। सवाल नंबर 2 निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल में सूचना देते हैं। बारंबारता दे रखा है वो तो इसका बहुलक ज्ञात करना सिर्फ हमको बहुलक ज्ञात करना बहुत आसान तरीका था लगाओ जीवन काल 0 से 20 80 से 100 100 से 120 और बराती जाएगा कार गुरुजी
क्या ही राजे भलाई कहाँ काम के साथ चल दिया जाए बच्चिया कहाँ 50 बेड़े से बारंबारता यानी एफ दे रखा है, क्या दे रखा है 10 35 गुरु जी के बारात ही अब जल्दी ना होती 52 61 गुरु जी के ब्याह पे 38 और गुरु जी के ब्याह शांत रहो। अभी दे रखा है, हमें सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है, माध्यवाद नहीं ज्ञात करना है, तो फिगर का कोई में काम नहीं है। हम पहले क्या लिखेंगे निम्न सीमा, तो सबसे पहले हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक किसका अधिक है 80 60 बहुलक 60 80 बहुलक एफ किसका अधिक है 61 सबसे अधिक 61 है, F1 बराबर 61 आया। और इसके बाद क्या वर्ग उसके पहले वाला पहले बहुलक पहले वर्ग का बहुलक लिख दो, पहले वर्ग का बहुलक F0 बराबर 52, बाद वर्ग का बहुलक F2 बराबर 38, उसके बाद L बराबर तो ये क्या हो जाएगा 60, L मतलब निम्न सीमा, और वर्ग बराबर गुरु जी 60 80 और वर्ग माप H बराबर 20, L बराबर ठीक है 20 कैसे 80 माइनस 60। डिफरेंस अब फार्मूला बारंबारता का बारंबारता Z बराबर क्या होता है L प्लस बोलो L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2 फार्मूला क्या होता है 2F1 F1 माइनस F0 माइनस F2 ये अच्छा इंटू में H। अब लगा फार्मूला को तुम लोग उसे कर सकते हो। F1 की वैल्यू कितना है L की वैल्यू पहले लिखो 60 प्लस F1 की वैल्यू 61 माइनस F0 की वैल्यू 52 बटे में 2, F1 की वैल्यू 61 माइनस F0 की वैल्यू 52 माइनस F2 की वैल्यू 38 गुणे में 10, 60 प्लस घटाव 61 में 52 कितना बचेगा 9 है 9 61 दूना जो करना 2 2 6 12 122 हुआ है माइनस 52 से जोड़ो तो 8 2 10 के 0 हासिल है 5 3 8 1 9 90 गुणे 10 60 प्लस 20 रही गुरु जी शायद है हाँ 20 रहेगा, इसकी वैल्यू तो 20 है। अब घटा दो 122 में 90 तो 2 में 0 जाएगा, 2 में हो जाएगा 12 12 में हो जाएगा 9 3 12 32 गुणे 2 60 प्लस 9 दूनी 18 कितना हुआ 180 बटा 32 ठीक। आप 32 को 100 से भाग दो 180 को 32 से 32 करना 32 दूना से पूरा करो 5 बार 5 दूनी 10 के 0 हाथ से लाई 1 5 3 15 1 16 160 ये तो होगा 0 0 8 से 2 जाएगा 6 1 से 20 5 लगाओ 0 बढ़ाओ। अब 2 करो कई बार 6 बार जाएगा 6 बार जाएगा ना 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लाई 1 7 18 1 19 8 यहाँ 9 0 0 फिर अपने आप 0 यहाँ बढ़ा 32 गुणा करो 32 दूना 64 16 तो क्या आया 60 प्लस 5.62 जोड़ दो 65.62 आंसर लगभग लिख लो 6 3 तक 6 भी हो सकता है यहाँ पर आप लगभग ठीक है। कुर्सी पीछे कर लो भैया जल्दी लगाओ। अब सवाल नंबर 4 सेम ऐसे लगेगा, हटा जाएगा सवाल नंबर 4 सेम ऐसे लगेगा ठीक है। बस ठीक है नहीं रहा कहीं खत्म हो जाएगा।
सवाल नंबर 3 में माध्य याद करना, बहुपद बहुलक और माध्य याद करना। भागत है हाल का भाग कहा था। अच्छा ठीक है भैया माफ कर बहरे मिल लियो हैं क्या कुछ कहें? अचानक मन आए मारा यार गुरुजी बस मार देते सही था। हाँ पर हम ऐसे ही है कहा मतलब भैया माफ कर देना। अचानक मन आए मर दो। अच्छा अब की अगली बार बताए मारा। अच्छा यस कहा ठीक है। बस सीधा है तो तुम देना होता। कका जी जी साहब शांत रहो तुम। या यार ये दूसरा बंदी के माथे लागत। F1 F0 F2 मीटर ना नापा करो। ठीक है क्या मीटर। अब सवाल नंबर 3 में क्या करना है? पहले की तरह करना है, माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। कर लोगे? हो जाए तो बता दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो ना मिलते ना अब तो तुम पर ही बताए फिर तू कहो नीचे आवल पर ही वही तरफ का राह दो जाए दो घरे खाए ना हम जाऊं नहीं लगा कि आज हम सोचत रहे ना ये वीडियो हम तेरी भर देखा सब्सक्राइब भी जाते हैं। हाँ कई दी मेरे भाई तो 3 नंबर छोड़ दे, तुम लोग कर लोगे। तीन छोड़ के चौथा ये पूरा करा दो बस। इसमें इस बराबर 500 आएगा, ध्यान रखना। के काई तो कितना वो है फॉलोअर 8 से कुछ है ये बड़ा पाएगा 8 से होएगा तो सवाल नंबर 4 लगवाए। गुरुजी के लिए कराए दो बस। 11 से चला था। 4 भी लगवाते ना लगवाए? मैंने तब लगवाई मैंने को तो हम समझाई। नहीं 4 लगा लो, 3 छोड़ दे रहे होमवर्क। ये मैं क्या कितना ले रहा राम कुमार गुरुजी का नाम गुल्ली चलो सवाल नंबर 4 है। चलो गाइस कल मिलते हैं नहीं कल नहीं मिलते आज ही मिलेंगे कम सवाल है। ये का हुआ उठ के तो नहीं निकल रहा है नहीं हो सब आगला तुम लोग भी बोलना है। हटाए सवाल नंबर 3 छोड़ रहे हैं होमवर्क, पहले की तरह करना। सवाल नंबर 4 देख लो। 4 में सब में वही एक काम करना जो बहुलक निकाले क्या? हाँ मैं समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मैं इनका समझाई। चलो सवाल नंबर 4 बताओ। मैं तो समझ ना आएगा लेकिन इनका समझाई। ठीक है बनावत बने हो, बताओ तो आ रहा है तो नहीं का। हम तो कोई बनाना है। हमने कहा तो कोई बनाना तू देखा करो देखो निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापों की व्याख्या कीजिए। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। ये विद्यार्थियों की संख्या है। ये माँ गुरुजी काका निकाले है माध्य और बहुलक दोनों निकाले है। हाँ और गुरुजी चौथे माँ ऊपर तीसरे माँ गुरुजी के बाद बल्लेबाजों की संख्या दे रखा है 4, 18, 9 कैसे दिया है 7, 6, 3, 1, 1। ठीक है तो अब देखो इसमें बारंबारता क्या होगी? बोलो 18 हुई है। ये फोन 18 सबसे अधिक क्या है इसमें? 18। तो बारंबारता F
1 बराबर क्या होगा 18। 9 ऊपर के उसके बाद L बराबर 5 20 20 के 5 20 होगा। हाँ H बराबर 5 5। F2 बराबर 9 9। F0 बराबर 4। अब फार्मूला क्या था? 18 भैया। फार्मूला तो ये लिखा ही है, क्या लिखा है? Z बराबर L की वैल्यू एल की वैल्यू 20 हैं 20 Z बराबर L की वैल्यू 20 प्लस F1 की वैल्यू 18 माइनस F0 की वैल्यू 4 F0 की वैल्यू 4 बटे में 2। F1 की वैल्यू F1 फोन के पहले 18 माइनस F0 की वैल्यू 4, F2 की वैल्यू 9 इंटू H की वैल्यू 5। ये किसके बराबर? Z के बराबर। तो यहाँ 20 प्लस ये क्या हो जाएगा 14 बटा 18 दूना 36 माइनस 9 4 13 गुणे 5 घटाओ तो क्या होगा ये 20 प्लस 14 बटा 36 में 3 में से 6 में 3 जाएगा 3 3 में जाएगा 2 23 गुणे 5। 20 प्लस 14 पंचे 70 बटा 23। 20 प्लस 23 दूना 64 अरे 23 दूना 46 23 3 ज्यादा हो जाएगा। और तना सही तो है 23 दिया 69 कितना बचा 1 फिर पॉइंट लगाओ 0 बराबर 100। अब 23 चौका चार तो आंसर आ जाएगा 23.4। आंसर लगभग लिख लो तुम लोग लगभग आंसर। अब क्या निकालना है इसका माध्य। देखो आंसर आ रहा है चीते की बात देखो वैल्यू सही रखे हैं वैल्यू आंसर कुछ पॉइंट में दिक्कत हो रहा है। 20 हुआ LBC तो होगा क्यों आपका सही तो 20 हुआ प्लस ये 4 18 माइनस 4 0 14 हुआ बटे में 2 18 दूना 36 माइनस 4 और 9। फार्मूला सही लगा है ना। तो 36 13 घटाओ तो 23 गुणे 5 14 5 70 बटा 23। चलो ठीक है आंसर की भी गलत हो सकती है आंसर तो सही आ रहा है उसमें तुम लोग लगा नहीं लगा में से 30.6 आ रहा है तो यहाँ यल वही तो लिया जाएगा न्यूनतम ये तो जी यहाँ से गलत भाव निकाली वो महा इसमें ये महा भाग भाग करेंगे ऐसा उसमें सही अब भाग कहीं भी करना भाग में क्या 23 70 23 दूना 46 23 तिया 69 एक बचा 5 लगा 0 बड़ा सही तो है सब सही। अरे कितने हम गलत आ सही है सर हटाएं तब भागे तेज जनता का नाम बुझी बुक में जरा 30.625 आ रहा है बहुत लंबा आवाज दिया
गुरुजी के एकदम सही है। 23 से भाग दे के 70 का गुरुजी तो याद है गुरुजी देखा है 3.4 आ रहा है, तुम गलत 70 उल्टा भाग दे रहे हो। 70 का भाग दे के 23 3.4 0.44 भाई यहाँ लोग गलत बहुत लंबा है। हाँ सही आवत है 3.0 तो वही इतना ही आंसर दब आएगा। विस्तार से दिखाई लगा इससे उसका माध्य निकलवा दे बस। क्या निकालना है इसका? माध्य। ये हटाए सर। गुरुजी रुक जाइए पहला ये गुरुजी। हाँ अब माध्य को कैसे निकालना है? ऐसा काहे नहीं दिया है? 0.4 माध्य का फार्मूला क्या होता है? माध्य का बराबर माध्य x बराबर कैसे निकालेंगे? क्या फार्मूला होता है इसका? कोई विधि नहीं था जिस विधि से आप निकालो इसमें। तो क्या होगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई ये फाई जोड़ोगे कितना आएगा? ये 1 1 2 2 3। सवाल तो सही लिखे थे ना। फिगर और तो बना के एक मिनट, ये सवाल सही हो जाते क्या गलती किए हैं बता। यही सही तो भूख एक मिनट इधर देखो, ये सवाल लिखिए ये वाला, ये और ये राजू की संख्या ये वाली लिख लिए है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर से मतलब गुरुजी अब आ नहीं हम ये देखो ये 4 4 18 9 7 6 3 लिख दिए। इधर देखो एक मिनट, सवाल नंबर 5 का और लगाए 4, तो जो इसका आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है। ठीक है ठीक है, एक सिस्टर सवाल हो गया। बाकी अगर आप चाहो तो देखो इसे सवाल नंबर 4 है लगाना, तो 4 के बदले हम लगा दे रहे हैं। एक मिनट देखिए लो, लगा ली हाँ वो लगा, लेकिन तो गलत उतार ले तो गलत वाला देख लो कैसे उतारे हैं। तो आधा वाक्य उतारे आधा वाक्य। हाँ वो ध्यान नहीं दे बुको को तो बोलो। यही सही तो बुका ये आप देखो, अब सबसे बड़ा इसमें क्या है? यानी F1 क्या है? F1 क्या है? बोलो F1 10 और F0 9, F2 3 और L 30। अब रखो तो 5 गुरुजी लिखो। अब देखो आंसर आ रहा है 30.5 देखो आएगा नहीं आएगा। चलो बराबर, L की वैल्यू 30 प्लस F1 की वैल्यू 10 माइनस F0 9 बटे में 2 इंटू F1 10 माइनस F0 9 माइनस 3 गुणे 5 30 प्लस 1 बटा 20 माइनस 9 3 12 गुणे 5, तो 30 प्लस 5 बटे 12 में दीजिएगा 8, तो 30 प्लस 8 को 5 से भाग दो 50 8 5 40 8 6 48 2 बचा 0 8 2 16 आंसर आएगा 30.4 आंसर। आगे ना हाँ बुक से आंसर यार आंसर बुक में वही करें, कुछ गलत नहीं है, सवाल सही है इसलिए इनका उत्तर माला ही गलत हो सकती है। ये सवाल का मेथड ही है। नहीं बस हम दूसरे में कह दें तो एक ठो सो लिया भाई। अब ये काम तुम करो, आंसर ना आए बुक का सवाल थोड़ी ना गलत है। इसका मतलब आप सवाल को गलत उतारे हो या तो बुक का आंसर गलत है। उनको मेथड से चलना, मेथड चलो, तो सवाल आंसर आए या ना आए, हमारा मेथड सही होना चाहिए। यहाँ ये गलत था ना इसीलिए नहीं आ रहा। तो सवाल नंबर 5 लगा लोगे, सवाल नंबर 5 लगा दे, फिर छोड़ दो घर पे लगा दो। पहले इसका माध्य भी तो निकालना है, माध्य निकाल दो एक ना, इसलिए बच्चा है माध्य। तो ये आपको आई एक्स आई पहले निकालो, इसका एक्स आई कैसे निकालोगे? बोलो एक्स कैसे निकालोगे? बताओ शुभम, एक्स आई कैसे निकालेंगे? 20 15 35 के आधा 34.4 पाना है कैसे 38 है ये
अरे ये देखो कितना 20 10 35 आया 35 का ज्यादा करो 17 दूना 34 17 10 4 आए 5 हाँ भाई मतलब उसके बाद 25 20 45 45 का आधा 24.5 24.5 बहुत 45 का दूना 22 दूना 44 22.5 27.5 27.5 32.5 जोड़ दो 32 कितना हो 65 32 दूना 64 हाँ सही है 37.5 5 42.5 45.5 43 52.5 जोड़ दो इसको 8 3 11 11 9 20 20 10 30 30 3 37 37 35 सिग्मा एफ आई बराबर 35 ये एफ आई एक साथ जोड़ो 3 बचे 15 के 5 हाथ से ले 17 यहाँ क्या मन 52.5 ऐसे करके निकालोगे तो लोग ना कैलकुलेटर करके निकालना है ऐसे करके कर ले ठीक हटा इस सवाल को यही गुणा करोगे फार्मूला क्या होता है माध्य का x बराबर क्या होता है सिग्मा अपान सिग्मा एफ आई इसी को निकाल लेना ठीक। तो सवाल नंबर 5 देख सवाल नंबर 5 देख लो 5 से लगा लो मुझे समझाई दो गुरुजी और लगाई ठीक देखो समझना क्या है इसमें देखो 0 से 10 दे रखा है 10 से 20 दे रखा है अब देखो ये दे रखा है और दे रखा है बारंबारता इसके साथ 14 13 12 20 11 15 8 ये है एफ की वैल्यू ये बारंबारता हमें क्या निकालना सबसे पहले देखो एफ दे रखा तो इसी एफ में से हमें क्या चाहिए पहले एफ सबसे पहले क्या ध्यान देना इधर देखो F1 चाहिए F1 सबसे बड़ा क्या है 20 है F1 20 अब F0 इससे कम तो 20 से कम F0 बराबर 12 और एक F2 20 से अधिक तो 11 अरे ये F1 है तो F1 के पहले क्या आएगा F0 F1 के बाद क्या आएगा F2 आएगा ये तो होगा। अब क्या निकालना है हमको एच तो एच बराबर क्या होता है दोनों का अंतर 30 माइनस 20 10 आया यल निकालना है सबसे अधिक 20 तो है तो 20 के लिए यल होता है निम्न सीमा तो 40 आया। अब फार्मूला z बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस 0 माइनस F2 इंटू एच इसी फार्मूले पर रख दो तो रख देगा तो एक L1 की वैल्यू 40 प्लस F1 कितना है 20 माइनस F0 12 बटे में 2 F1 2 गुणे 11 माइनस F0 कितना है छोड़ते रहेंगे ऐसे करके सॉल्व कर लेना ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी